बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। F-16 फाइटर जेट्स की वजह से पाकिस्तान एयरफोर्स की मुश्किलात में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है, क्योंकि अमेरिका पाकिस्तान एयरफोर्स के F-16 फाइटर जेट्स को अपग्रेड करके नहीं दे रहा और ना ही पाकिस्तान को इस बात की इजाजत दे रहा है कि पाकिस्तान एयरफोर्स अपने F-16 फाइटर जेट्स को तुर्की से अपग्रेड करवा ले। पिछले दिनों टर्किश F-16 फाइटर जेट्स से मुतल्लिक जब काफी सारी वीडियोस मैंने आपके साथ शेयर की तो काफी सारे दोस्तों का ये कहना था कि हमने अमेरिका से F-16 फाइटर जेट्स खरीदे हैं, ये फाइटर जेट्स पाकिस्तान की प्रॉपर्टी है। तो जब ये हमारी प्रॉपर्टी है, हम इसके मालिक है, तो हमें क्यों अमेरिका की इजाजत की जरूरत है? हम क्यों अपनी मर्जी से अपने F-16 लड़ाका हथियारों को अपग्रेड नहीं करवा सकते? तो मामला कुछ इस तरह के, जब अमेरिका से आप किसी भी किस्म की वार मशीन खरीदते हैं तो आपके और अमेरिका के दरमियान में एक डील साइन होती है। उस डील के अंदर वाज़ेह अल्फाज के अंदर ये लिखा जाता है कि आप किस किस मुल्क के खिलाफ इस वार मशीन को इस्तेमाल कर सकते हैं और आप इस वार मशीन के अंदर किसी भी किस्म की छेड़छाड़ नहीं कर सकते अमेरिका की इजाजत के बगैर। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके ऊपर अमेरिका पाबंदियां लगा देगा। तो जब आप इस किस्म की डील करते हैं तो आप अपने पैरों पे खुद ही कुल्हाड़ी मारते हैं, लेकिन मजबूरी में आपको डील करनी भी पड़ती है, क्योंकि आपके पास इसके अलावा कोई और ऑप्शन मौजूद नहीं होता। कुछ अर्सा पहले जब भारत के अंदर पाकिस्तान ने सर्जिकल स्ट्राइक की, उसके बाद भारतीय मीडिया की जानिब से जो प्रोपोगेंडा किया गया वो आपको याद होगा। भारत ने उस वक्त F-16 फाइटर जेट्स को लेकर इसलिए शोर मचाया था क्योंकि पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान जो डील हुई है उसके अंदर बात लिखी गई है कि पाकिस्तान भारत के खिलाफ इन लड़ाका हथियारों को इस्तेमाल नहीं करेगा। अगर भारत अपने प्रोपोगेंडा के जरिए इस बात को साबित कर देता कि पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ अपने F-16 फाइटर जेट्स को इस्तेमाल किया है, तो पाकिस्तान के ऊपर ऑटोमेटिकली पाबंदियां लग जानी थी, क्योंकि डील के अंदर ये लिखा हुआ है कि हम अपने F-16 फाइटर जेट्स को भारत के खिलाफ इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो जब हम अपनी मर्जी से अपने लड़ाका हथियारों को किसी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं कर सकते तो हम उनको अपग्रेड क्या करेंगे? अक्सर लोग इस बात को नहीं जानते कि अगर पाकिस्तान एयरफोर्स चाहे तो आज खुद अपने F-16 फाइटर जेट्स को अपग्रेड कर सकती है, क्योंकि F-16 फाइटर जेट्स से मुतल्लिक पाकिस्तान एयरफोर्स का अच्छा खासा एक्सपीरियंस मौजूद है। काफी अर्सा पहले पाकिस्तान एयरफोर्स का एक F-16 फाइटर जेट KPK के अंदर गिर के क्रैश हुआ था। पाकिस्तान एयरफोर्स ने जब उस फाइटर जेट को रिपेयर करने के लिए अमेरिका से कहा तो अमेरिकी टीम ने यह कहा कि यह फाइटर जेट अब दोबारा उड़ने के काबिल नहीं बचा और इसको रिपेयर नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान एयरफोर्स ने अपनी मेहनत से उस फाइटर जेट को दोबारा रिपेयर किया और उड़ने के काबिल बनाया और आज भी वो F-16 फाइटर जेट पाकिस्तान एयरफोर्स के अंदर अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहा है। यानी मेरे कहने का मतलब यह कि पाकिस्तान एयरफोर्स के पास इतना एक्सपीरियंस मौजूद है कि अगर पाकिस्तान एयरफोर्स का कोई लड़ाका हथियार गिरता है और वो मुकम्मल तौर पर तबाह हो जाता है तो फिर भी पाकिस्तान एयरफोर्स उसको दोबारा से रिपेयर कर सकती है, सिर्फ पाकिस्तान एयरफोर्स को उस फाइटर जेट्स के पार्ट्स फराहम कर दिए जाएं। तो अगर हमें परमिशन मिल जाती तो हमें तो तुर्की की भी जरूरत नहीं है इन फाइटर जेट्स को अपग्रेड करने के लिए, सिर्फ हम पार्ट्स मंगा लें और खुद से उसको अपग्रेड कर लें। लेकिन अमेरिका के साथ जो पाकिस्तान की डील हुई है वो एक ऐसा जाल है कि पाकिस्तान एयरफोर्स उससे आजाद नहीं हो सकती। आपको ना चाहते हुए भी अमेरिका की इजाजत का इंतजार करना पड़ेगा, वरना आपको अपने तमाम F-16 फाइटर जेट्स को ग्राउंड करना पड़ेगा। उम्मीद है जो डिटेल मैंने आपके साथ शेयर किया उससे आपको ये बात अच्छी तरह पता चल चुकी होगी कि अमेरिका की इजाजत के बगैर पाकिस्तान एयरफोर्स अपने लड़ाका हथियारों को अपग्रेड नहीं कर सकती और ना ही किसी और मुल्क से अपने F-16 फाइटर जेट्स को अपग्रेड करवा सकती है। फिर भी अगर आपके माइंड में कोई सवाल F-16 फाइटर जेट को लेकर बाकी है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर वो सवाल मुझसे कर लीजिएगा, मैं उस सवाल का जवाब आपको फराहम कर दूंगा। तो खैर ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है वीडियो कर दें लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।